हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए है। 20 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने धातुओं के बारे में जाना था, आज हम अधातुओं के बारे में जानेंगे, उनके रासायनिक गुण। ओके, भौतिक गुण बेटा हम पढ़ चुके हैं पहले ही डिफरेंस के थ्रू। अब देखो, आज हम अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, फिर अम्ल और अक्षारों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बेटा, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अधातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनाती है। एक हमने पढ़ा था कि कुछ अधातु ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्लस में हाइड्रोजन भी देती हैं, लेकिन कुछ देती हैं वो, ठीक है। अब सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक है। ये सल्फर क्या अधातु है, जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलय की जाती है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। देखो, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, ठीक है। इनके ये भी देख लेना बेटा, लिखते कैसे इनको फॉर्मूले। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल देता है H2SO3। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट जो आपके हुए थे एग्जाम बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसको मतलब कि अच्छे से रट लो। ये पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, या फिर ये गायब कर देंगे बोलेंगे ये कब बनेगा, या ये गायब करके बोलेंगे इन दोनों से क्या बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, कार्बन जब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी एक अधातु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, यानी कि H2CO3। आपने बेटा 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो आपने ये देखा था अपनी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर वर्षा के क्या बनाती थी, कार्बोनिक अम्ल। तो वो यही है बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या अक्षारीय। हमने पढ़ा था धातु के तो क्या होते थे बेटा, अक्षारीय। अब इसके कैसे होंगे वो चेक करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कार्बन यानी कि कोयला चाहिए, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र चाहिए, कांच का जार चाहिए। तो एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर एक कांच का जार उल्टा कर दिया तो क्या होगा, जो उससे जलने की वजह से गैस उत्पन्न होगी वो उसमें आ जाएगी। उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया, फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उस गैस को घोलने का प्रयास किया, फिर उसको घोलने का प्रयास किया हिलाकर, ठीक है। वो उसमें घुल गई। अब मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस सूचक के टेस्ट किया। मतलब या तो उस विलियन को नीले और लाल लिटमस पर डाला या फिर लिटमस पेपर को उसमें डुबोया। तो फिर हम क्या देखा हमने कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल यानी कि लाल कर देता है, फाइनल लाल देता है, यानी कि खतरे वाला निशान है बेटा ये। तो इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जिसको बेटा ये नहीं पता लाल लिटमस और नीला लिटमस का, मैंने आपको अभी आज ही की एक वर्कशीट बनाई है 7th क्लास की अम्लीय और अक्षारीय के ऊपर, आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जल से अभिक्रिया। ये तो हमें पता चल गया अम्लीय होती है। अब सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए धातुओं को जल में रखा जाता है। ऐसी धातुओं को, ये यहाँ बेटा ए आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस है बेटा, एक बहुत सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है और जल से ये अभिक्रियाएं नहीं करती सामान्यतः, इसलिए जो वायु से अभिक्रिया करती हैं उनको जल में रख दिया जाता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो सके, इसलिए इसको जल में रखा जाता है, ठीक है। जल में डुबोने से क्या होगा, इसका ऑक्सीजन से संपर्क हट जाएगा, ठीक है, तो ये आग नहीं पकड़ेगी। अब बेटा अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। फिर अक्षारों से इनकी अभिक्रिया बेटा जटिल होती है, ठीक है। तो ये समझ लो, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर कुछ अधातुओं के नाम, जैसे कि सल्फर है बेटा, कोयला है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, ये सारे हमारे अधातु हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम, तो यहाँ से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, कोयला कोई भी लिख दो। फिर फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है बेटा, यहाँ से हमने पढ़ा कि फॉस्फोरस क्या, आप लिखोगे क्योंकि
क्योंकि करके फिर फोस्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, वायु में खुला रहने पर आग पकड़ लेता है। फोस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो सके इसलिए उसे जल में रखा जाता है। ये आप लिख दोगे। अब थर्ड क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, क्या लिखोगे? अम्लीय। अब निम्न कथनों में से सही या गलत लिखिए। तो देखो, अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। तो बेटा हमने तो पढ़ा अम्लों से अभिक्रिया ही नहीं करती, तो ये गलत। अधातुओं की अक्षारों से जटिल होती है अभिक्रिया, तो ये सही है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।